हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का दूसरा एपिसोड लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सब ने देखा है कि रक्षा और उसकी फ्रेंड सोनम एक ही जगह जॉब करती हैं, जिसमें उसका बॉस उन दोनों को काम के सिलसिले से एक गांव में भेज देता है और वहां जाने पे रक्षा तो हैंडल कर लेती है, पर सोनम को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। अब आगे सोनम इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। वो गांव सच में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र था, जहां अभी तक ना तो बिजली थी ना ही पक्की सड़कें। सोनम तो वहां आकर रोने ही वाली थी। गाड़ी वाले ने इन दोनों का सामान गाड़ी से नीचे उतार दिया था। लो मेम साहब, ये आपको सामान, अब हमारे पैसे दे दो। गाड़ी वाले आदमी ने अपनी राजस्थानी भाषा में उन दोनों को देखते हुए कहा, जी भैया ये लीजिए आपके पैसे। पर भैया क्या यहाँ कहीं ठहरने की जगह मिल सकती है? रक्षा ने पैसे देते हुए उस आदमी से पूछा। जी आप बस गांव में पहुंच जाओ, आप किसी भी घर में आराम कर लियो। आदमी ने बस इतना कहकर चला गया। सोनम और रक्षा गांव की सीमा पर थे। काली सुनसान रात उन दोनों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। नहीं नहीं, रक्षा महादेव हैं, वो रक्षा करेंगे। हे भोलेनाथ, हे भूतनाथ, हमारी रक्षा करना। रक्षा ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा। आप तुम क्या कर रही हो? खुद से बातें, सोनम रक्षा को देखते हुए पूछती है। रक्षा तो अपने भोले बाबा से बात कर रही थी, लेकिन सोनम मॉडर्न ख्यालों की थी और भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन रक्षा के लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी भक्ति और शक्ति सब कुछ शिव ही शिव थे। मैं अपने हील्स उतार रही हूँ, तुम मुझे बैग से शूज निकाल कर दोगी प्लीज? सोनम ने झुककर हील्स उतारते हुए कहा। हाँ एक मिनट रुको, मैं निकाल देती हूँ। रक्षा सोनम की बात सुनते ही हाँ में सर हिलाते हुए कहती है। रक्षा ने झुककर बैग से सोनम शूज निकाल कर उसे दे दी। थैंक यू यार, सोनम ने शूज पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं यार, तू मुझे अपनी हील्स दे, मैं बैग में डाल देती हूँ। रक्षा ने हाथ आगे करते हुए कहा। सोनम ने हील्स रक्षा को दे दी। रक्षा हील्स बैग में डालने ही वाली थी कि किसी ने उसकी कमर पर एक फूल मारा। आ कौन कौन है? रक्षा ने अचानक मुड़कर पीछे देखा। क्या क्या हुआ रक्षा? सोनम ने रक्षा को देखते हुए एक डर भरी आवाज में कहा। सोनम रक्षा से भी ज़्यादा डर रही थी। रक्षा और सोनम ने देखा कि 4-5 नशे में दूत लोग उन्हें ही ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह लार बहाते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। गॉड, ये घटिया शराबी लोग। सोनम ने अपनी ड्रेस को थोड़ी नीचे की और खींचते हुए कहा, जो कि उसके घुटनों के ऊपर तक ही था। आज तो शहरी मुर्गियों का शिकार करने को मिलेगा। क्यों भाया, है ना मज़ेदार माल? एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए अपनी हाथ की हथेलियां आपस में मलते हुए कहा। हाँ यार, दारू के साथ ऐसा तीखा चटपटा माल, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। दूसरे आदमी ने पीछे से आगे आते हुए कहा। छी, कैसे जानवर हो तुम लोग? बाप की उम्र के होकर ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? रक्षा ने सीरियस के साथ उन लोगों को देखते हुए कहा। छोड़ो ना रक्षा, तू किसे समझा रही है? बूढ़ों को जवानी चढ़ी है। इन बेशरम लोगों की वजह से देश की बेटियां असुरक्षित हैं। सोनम ने पीछे से ही गुस्से भरी आवाज में कहा। जुबान तो देखो, कैंची जैसे तेज है छोरियों की। मर्द की तो जिंदगी ही ऐश के लिए होवे से,
एक आदमी शराब की बोतल से शराब पीकर बड़े शौक से हंसते हुए बोलता है, जरा देखो तो शहर की छोरियों का स्वाद कैसे होवे से। हाँ हाँ, सामान खटा आदमी सोनम और रक्षा की ओर देखते हुए ठहाका लगाते हुए कहता है, ऐ मैं कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रक्षा गुस्से से अपने सामने खड़े सभी शराबियों को बारी बारी से देखते हुए कहती है। सोनम और रक्षा उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखकर घबरा जाती हैं। देखो पीछे हटो, जाने दो हमें कमीनों, सोनम जोर से गुस्से में चीखती है। पर सोनम की बात का उन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। वो लोग फिर भी लार टपकाए हुए उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। रक्षा और सोनम के पैर अब पीछे की ओर बढ़ने लगे थे। सोनम बैग से पेपर स्प्रे निकाली। रक्षा ने फुसफुसाते हुए सोनम से कहा, क्या? सोनम ने डर भरी आवाज में हल्काते हुए कहा। रक्षा समझ गई थी कि सोनम से इस वक्त कुछ कहना बेकार है। वो बहुत डर चुकी है। हे महादेव, मदद कीजिए, ये लोग भूखे भेड़ियों की तरह आपकी बेटियों को घूर रहे हैं। हमारी लाज की रक्षा कीजिए प्रभु, इन राक्षसों का संहार कीजिए, सिर्फ रक्षा कीजिए। रक्षा ने घबराते हुए अपने महादेव से प्रार्थना की। एक आदमी जो कि सोनम और रक्षा के करीब पहुंच गया था, रक्षा को छूने के लिए हाथ उठता है। सोनम रक्षा के पीछे छुपी हुई थी। डर के मारे सोनम के पैर जम से गए थे। रक्षा चाह कर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि सोनम एक ही जगह डर के मारी सुन्न पड़ गई थी। देखो पीछे हटो, रक्षा ने घबराते हुए कहा। उस आदमी का हाथ रक्षा को छूने ही वाला था। रक्षा की सांसें अचानक से तेज हो गई और वो आंखें कसकर बंद करके डर से चिल्ला उठी, महादेव! इससे पहले कि वो आदमी रक्षा को छू पाता, एक खंजर उसके हाथ से आर पार हो गया। वो आदमी डर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। आ आ रक्षा ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने नीचे देखा तो वो आदमी खून से लथपथ हाथ को पकड़े चिल्ला रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो खंजर लगा हुआ था। रक्षा और बाकी सब आसपास देखने लगे। एक आदमी कुछ ही दूर पर खड़ा था, जो कि अब उन लोगों की तरफ गुस्से से आ रहा था। उन सभी आदमियों का ध्यान लड़कियों से हटकर उस शख्स पर था जिसने खंजर से वार किया था। वो आते ही सभी नशे में डूबे आदमियों को बुरी तरह से पीट रहा था। किसी का भी बार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वो लोहे की तरह मजबूत, एक बहादुर योद्धा की तरह रण 5 से लोगों से साथ अकेले ही लड़ रहा था। उसे देख रक्षा और सोनम की सांसों में सांसें आई थी। थैंक यू महादेव, हमारी रक्षा करने के लिए, रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उस शख्स ने जो आदमियों के गले पकड़ रखे थे, तुम जैसे हैवान जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, उस आदमी ने गुस्से से गुजरते हुए कहा। रक्षा ने जब उसकी बात सुनी तो नीचे देखा, पर उसके चेहरे पर अचानक डर के बादल छा गए। उसने देखा कि एक आदमी जो कि पहले खंजर लगने से जमीन पर गिरा था, हाथ में खंजर लिए उसे बचाने वाले शख्स की पीठ में वार करने आ रहा था। संभल कर, रक्षा ने चिल्लाकर कहा। पर 2 आदमियों जिनके गले उस नेक इंसान ने पकड़ रखे थे, उसे कसकर पकड़ लेते हैं और मुड़कर पीछे नहीं देखने देते। रक्षा घबरा जाती है और भागते हुए उस बचाने वाले आदमी और खंजर के बीच आ जाती है और वो खंजर उसे लग जाता है। आ महादेव! रक्षा खंजर लगने की वजह से दर्द में चिल्ला उठी।
रक्षा। सोनम रक्षा को खंजर लगते देख चीख उठी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो आदमी, जो कि खुद रुद्राक्ष था, बहुत गुस्से में आ गया। उसने उन दो आदमियों को एक झटके में नीचे पटक दिया और पीछे मुड़ गया। रक्षा रुद्राक्ष की बाहों में आ गिरी। वो आदमी समझ गए कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग गए। सुनिए, आप अपनी आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, रुद्राक्ष ने रक्षा को संभालते हुए कहा। सोनम भागते हुए रक्षा की तरफ भागी। रक्षा, रक्षा, प्लीज आंखें खोलो, सर प्लीज इसे बचा लो, सोनम रोते हुए रुद्राक्ष से कहती है। ये रुद्राक्ष और रक्षा की पहली मुलाकात, जहां भरतपुर में कदम रखते ही रक्षा बनी थी रुद्राक्ष का रक्षा कवच। क्या वो जान पाएगी यही लड़की उसकी कुंडली के दोष को काट सकती है? रुद्राक्ष ने रक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने साथ अपनी जीप की तरफ ले गया। सुनिए, आप भी आइए, रुद्राक्ष ने एक दो कदम आगे बढ़ाकर पीछे सोनम को देखते हुए कहा। जी, सोनम ने सिसकते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा को ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर बिठा दिया और सीट बेल्ट लगा दी। रक्षा इस वक्त बेहोश हो चुकी थी। इस गांव में तो कार का टायर भी मिलना बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो जीप खड़ी है, सोनम मन में सोचते हुए कहा। इनका दुपट्टा निकाल कर दीजिए मुझे प्लीज, रुद्राक्ष ने सोनम से कहा। जी, सोनम ने कंफ्यूज चेहरे से कहा और रक्षा के गले से दुपट्टा निकालकर रुद्राक्ष को दे दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा के दुपट्टे को उसकी कमर पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो सके। खुद नहीं निकाल सकता क्या? ओह, संस्कारी लड़का, सोनम ने मन में सोचते हुए कहा। आप पीछे जाकर बैठिए, हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा, खून बहुत बह गया है, रुद्राक्ष ने रक्षा के पेट पर कहा। खंजर लगा था वहाँ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से जीप स्टार्ट की और हवेली की ओर घुमा ली। रुद्राक्ष जितना हो सके उतनी तेजी से जीप चला रहा था। वो जीप चलाते वक्त बार बार रक्षा की ओर ही देख रहा था। हे भोलेनाथ, इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष दिल में महादेव से प्रार्थना करते हुए कहता है। वो दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के थे। एक राजा की जिंदगी जीने वाला रुद्राक्ष सिंह ठाकुर और दूसरी तरफ रक्षा, जिसकी जिंदगी एक नौकर के जैसी थी। घर और ऑफिस में बस काम ही काम। एक अपने माता पिता की आंखों का तारा, जो अनाथ थे। जहाँ रुद्राक्ष शांत और समझदार, वही रक्षा थोड़ी चुलबुली पागल सी लड़की। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अलग पर कुछ एक जैसा था। वो था भगवान शिव पर उनका विश्वास और श्रद्धा। दोनों ही सच्चे और दिल से अच्छे शिव भक्त थे। महादेव के ये दो भक्त, जो कि अब एक दूसरे से जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शिव जी की इच्छा से रक्षा भी समय रहते रुद्राक्ष के जीवन में आ चुकी थी। उसने आते ही रुद्राक्ष के हिस्से का जख्म खुद पर ले लिया था। जल्द ही वो सब ठाकुर हवेली के दायरे में थे। वहाँ के दो वॉचमैन ने दरवाजे को पीछे से खींचते हुए दरवाज़ा खोला। ठाकुर महल की चमक देखकर सोनम हैरान ही रह गई थी। ठाकुर महल बिल्कुल फिल्मों के राजमहल जैसा था। चारों तरफ मसालों, दियों और लालटेन की रोशनी थी। रुद्राक्ष ने तेजी से जीप महल के आगे रोकी। रुद्राक्ष जल्दी से जीप से नीचे उतरा और उसने जीप की दूसरी तरफ आकर रक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्राक्ष रक्षा को जल्दी से महल के अंदर ले गया। माँ, दादी माँ, कोई है? रुद्राक्ष महल के अंदर आते ही चिल्लाने लगा। रुद्राक्ष के पिता कुछ आदमियों के साथ गांव के बाहर गए हुए थे। इस वक्त उसकी दादी, चाची और माँ ही घर पर थी। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ चले आ रहे थे।
सोनम भी भागते हुए रुद्राक्ष के पीछे पीछे महल से आ गई। रुद्राक्ष ने रक्षा को ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया, जहां महल के लोग बैठकर हुक्का फूंकते थे। रुद्राक्ष ने रक्षा को उसके परिवार वालों के आने से पहले ही पलंग पर लिटा दिया, जिस वजह से किसी का भी ध्यान रक्षा पर नहीं गया था। रुद्राक्ष की माँ बार बार उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। रुद्राक्ष जैसे ही पीछे मुड़ा, सबके चेहरे पर डर सा छा गया। सब बड़ी बड़ी आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष की माँ और दादी रुद्राक्ष के कुर्ते पर लगे खून को देखकर चिल्ला उठी। वो लोग जल्दी से रुद्राक्ष के पास आकर खड़े हो गए। रुद्राक्ष की माँ की आंखों से आंसू थे, उनकी तो जान ही निकल गई थी। बेटा, ये कैसे हुआ बेटा? रुद्राक्ष की माँ ने उसके कुर्ते को देखते हुए पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ और ये खून मेरा नहीं है। दादी माँ, आप जाके पहले जड़ी बूटी का लेप लेकर आइए। रुद्राक्ष ने अपने परिवार को शांत करते हुए कहा। वो रक्षा के सामने से हट गया, जिससे उसकी माँ और दादी की नज़र रक्षा पर पड़ी। ये लड़की? रुद्राक्ष की दादी ने रक्षा को देखते हुए पूछा। दादी, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले लेप ले आइए, इसका पहले ही बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। रुद्राक्ष ने दादी को समझाते हुए कहा। हाँ, रुद्राक्ष की दादी इतना कहते हुए एक दरवाजे से एक जड़ी बूटियों वाले कमरे में आ गई। आर यू सीरियस? रक्षा को डॉक्टर की ज़रूरत है और आप एक मामूली सा घास फूस का लेप लगाकर उसे लगा रहे हो। आप अच्छे से जानते हैं कि उसकी ये हालत आपको बचाते हुई है। आप कर्जदार हैं इसे बचा लीजिए। सोनम ने थोड़े गुस्से से कहा। सोनम की बात सुनकर रुद्राक्ष की माँ ने एक नज़र रक्षा को देखा और फिर उसकी तरफ। हे भोलेनाथ, क्या ये वही लड़की हो सकती है? आप शांत हो जाइए, इन्हें कुछ नहीं होगा। दादी हमारे गांव की डॉक्टर ही है और आप अच्छे से जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ कोई घास फूस नहीं होती। हमारे गांव में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से सब तरह का उपचार होता है। रुद्राक्ष ने सोनम को समझाते हुए कहा। रुद्राक्ष की माँ रक्षा के पास गई और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। धन्यवाद छोरी, आपने आज मेरे बच्चे को बचा लिया। रुद्राक्ष की माँ ने आंसू बहाते हुए कहा। हालांकि रक्षा कुछ सुन नहीं पा रही थी, वो तो इस वक्त बेहोश थी। हटो हटो, रुद्राक्ष की दादी ने रुद्राक्ष की माँ से कहा। रुद्राक्ष की माँ दादी की बात सुनकर खड़ी हो गई। दादी ने पहले वो दुपट्टा खोला जो रुद्राक्ष ने खून रोकने के लिए रक्षा की कमर पर बांधा था। रुद्राक्ष बेटा, तुम जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। रुद्राक्ष की माँ ने रुद्राक्ष से कहा। दादी रक्षा की कुर्ती उठाकर लेप लगाने लगी थी। रुद्राक्ष हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष महल के पीछे बने अपने ध्यान की जगह चला गया। वहाँ महादेव की एक बड़ी सी मूर्ति थी जो लगभग 15 फीट की थी, जिसके पीछे से एक झरना बनाया गया था। आसपास खूबसूरत फूल और डेकोरेटिंग पौधे थे। वहीं पर मूर्ति की एक तरफ उमा शंकर का मंदिर था और दूसरी तरफ एक शिवलिंग भी था। वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था कि मानो यही कैलाश हो। रुद्राक्ष महादेव की मूर्ति के आगे जाकर खड़ा हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज कोई मेरे पीछे छिपने की जगह पर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। वो लड़की महादेव जो मुझे जानती भी नहीं, उसने मेरे हिस्से की चोट खाई। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। हे वैद्यनाथ, उसकी रक्षा कीजिए। आप जानते हैं या मैं जानता हूँ कि मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया है। रुद्राक्ष ने महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहा। क्या करेगी रुद्राक्ष की माँ ये जानने के बाद ही कि रक्षा ही वो लड़की है जो रुद्राक्ष के कुंडली के प्राणघात दोष को मिटा सकती है। रुद्राक्ष का मन रक्षा के लिए बहुत परेशान हो गया था। उसके जीवन में पहली बार किसी ने निस्वार्थ भाव के साथ किसी अनजान की जान बचाते हुए किसी को देखा था।
रुद्राक्ष की आंखें बस एकटक महादेव को देख ही जा रही थी। एक नौकरानी भागती हुई रुद्राक्ष के पास आ गई। मालिक, उस छोरी को होश आ गया है। रानी सा ने आपको बुलाया है। नौकरानी सर झुकाए रुद्राक्ष से इतना कहकर चुप हो गई। रुद्राक्ष ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। वो नौकरानी सर झुकाए वैसे ही वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने भी हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। धन्यवाद हे महेश्वर, आपको कोटि कोटि नमन। आपको ठाकुर घराने की लाज रख ली। मैं चलता हूँ, महादेव माँ बुला रही है। इतना कहकर रुद्राक्ष जल्दी से महल के अंदर आ जाता है। रुद्राक्ष के दिल की बेचैनी तो मानो और बढ़ गई थी। उसकी आंखें बस रक्षा को एक दीदार चाहती थी। वो भागते हुए उसकी माँ के पास आया, जहाँ वो और रुद्राक्ष की दादी रक्षा का उपचार कर रहे थे। जी मासा, रुद्राक्ष ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। उसने अभी रक्षा की तरफ देखा नहीं था। रुद्राक्ष बेटा, इन्हें उठाकर मेरे कमरे में ले चलो, रुद्राक्ष की माँ ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी मासा। रुद्राक्ष रक्षा की तरफ मुड़ गया, जहाँ सोनम उसका हाथ थामे हुए उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, सोनम ने रक्षा की ओर देखते हुए कहा। रक्षा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें हाँ का इशारा करते हुए झपकाई। काफ़ी खून बह जाने की वजह से रक्षा बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें भी वो बड़ी मुश्किल से खोल पा रही थी। अभी तक रक्षा ने एक शब्द नहीं कहा था। रुद्राक्ष रक्षा की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि रक्षा ने उस पर होता बार खुद के पेट पर लिया था। रुद्राक्ष का दिल रक्षा की ऐसी हालत देखकर बहुत कचोट रहा था। वो धीरे से पलंग के पास आकर खड़ा हो गया। सोनम उसे पास देख खड़ी हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दोस्त की जान बचा ली, सोनम ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रक्षा ने भी नजरें घुमाकर रुद्राक्ष की ओर देखा। जान तो आपकी दोस्त ने बचाई है मेरी। अगर ये बीच में नहीं आती तो आज इनकी वजह से पलंग पर होता, रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। आप ठीक हैं? रक्षा ने बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए पूछा। रुद्राक्ष का दिल न जाने क्यों रक्षा की जुबान से अपने हाल की जानकर सुनकर बेहाल हो गया। रुद्राक्ष ने बस हाँ में सर हिलाया और रक्षा की ओर झुक गया। रुद्राक्ष को यूं करीब आते देख रक्षा का दिल तो मानो मुंह में ही आ गया था, जो आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। अचानक रुद्राक्ष को पास आते देख बड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने रक्षा की घबराहट महसूस कर ली थी, इसलिए उसे शांत करने के लिए उसने रक्षा से कहा, आप घबराइए मत, बस आपको कमरे में ले जाने को कहा है माँ ने। वहाँ आप आराम से सो सकेंगी। आपको इस वक्त आराम की बहुत ज़रूरत है, रुद्राक्ष ने रक्षा के पलंग के आगे घुटनों के बल बैठते हुए कहा। रक्षा ने नजरें झुकाए हुए हाँ में सर हिलाया। रुद्राक्ष ने भी रक्षा को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। रुद्राक्ष की माँ और दादी रक्षा को गौर से देख रही थी। क्या ये वही लड़की हो सकती है मासा? रुद्राक्ष की माँ ने रुद्राक्ष की दादी के पास फुसफुसाते हुए कहा। शिव ही जाने, सब उसकी महिमा है। इसने हमारे रुद्राक्ष की जान बचाई है। खातिरदारी में तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए, रुद्राक्ष की दादी ने रुद्राक्ष की माँ से कहा। जी मासा, रुद्राक्ष की माँ ने जवाब दिया। रुद्राक्ष बेटा, उन्हें कमरे में ले चलो, इनके कपड़े खराब हो चुके हैं, इनके कपड़े बदलकर इन्हें आराम करना चाहिए, रुद्राक्ष की माँ ने रुद्राक्ष से कहा, जो कि रक्षा को बिन कुछ कहे बस निहारे जा रहा था। रजिया जी की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसे झिझकते हुए एक हाथ रक्षा की गर्दन के नीचे रखा और दूसरा उसकी कमर में।
रुद्राक्ष के छूने से रक्षा ने अपने शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस की। उसका गला अचानक से सूखने सा लगा था और उसका दिल के धड़कनें तो मानो रेल के इंजन से तेज थी। रुद्राक्ष पलकें झपका ही रहा था कि बाहों में उठाए खड़ा हो गया। रक्षा को उसे ही देख रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो रक्षा की ओर एक नज़र भी देखे। दोनों के हाल बेहाल हो रहे थे। रुद्राक्ष ने पूरी जिंदगी में कभी किसी पराई लड़की को नज़र उठाकर देखा तक नहीं था, पर रक्षा के मामले में ऐसा नहीं था। उसने रक्षा को देखा भी और छुआ भी। जब तक रक्षा की नज़रें उसे देख रही थी, तब तक रुद्राक्ष उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। एक अलग सा एहसास उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। हे महादेव, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? ये मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? आपकी ये कैसी महिमा है कि इस लड़की का मुझे यूँ देखना भी मुझे बेचैन कर रहा है। रुद्राक्ष रक्षा को कमरे की तरफ ले जाते हुए मन में ही सोच रहा था। सोनम और रुद्राक्ष की माँ रुद्राक्ष के पीछे पीछे चल रहे थे। आप लोग शहरी लगते हैं, इस गांव में कैसे आना हुआ? रजिया जी ने सोनम से पूछा। जी, वो हम इस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, पर आते ही हम उन लोगों से उलझ गए। सोनम ने मायूसी सी भरी आवाज़ में जवाब दिया। क्या करने आए थे वो डाक्यू? क्या? रजिया जी ने सोनम से पूछा। वो ठहरे गांव के लोग ज़्यादा अंग्रेजी भाषा नहीं समझ पाते थे। वो तो ठीक से डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बोल पाई थी, क्योंकि उन्होंने ये शब्द पहली बार सुना था। डॉक्यूमेंट्री मतलब कि इस गांव पर एक छोटी सी फिल्म बनानी थी, जिसमें यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति सब दर्शाया होगा। सोनम ने रजिया को समझाते हुए कहा। अच्छा जी, वो तो आप लोग ही जाने, लेकिन जब तक आप लोग यहाँ ठाकुर महल में ही रुकेंगे। रजिया जी ने सोनम से कहा। जी शुक्रिया, सोनम ने रजिया से कहा। रुद्राक्ष रक्षा को लेकर रजिया जी के कमरे में ले आया। इन्हें आराम से पलंग पर लेटा दो, इनकी चोट का ध्यान रखते हुए रजिया जी ने रुद्राक्ष से कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया। रुद्राक्ष ने धीरे से झुककर रक्षा को आराम से एक फूल की पंखुड़ी की तरह संभालते हुए पलंग पर रखा। रक्षा ने अपने घाव में दर्द महसूस करते हुए चिल्ला दिया। माफ़ कीजिए, आप ठीक तो हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रुद्राक्ष आराम से बेटा, रजिया जी ने रुद्राक्ष से कहा। जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है, रक्षा ने रुद्राक्ष की गर्दन में अपने हाथ हटाते हुए कहा। रुद्राक्ष के हाथ अभी भी रक्षा के जिस्म को संभाले हुए थे। रुद्राक्ष धीरे से अपने हाथ रक्षा की कमर और गर्दन से नीचे से निकालकर खड़े होने लगा था, पर जैसे ही रुद्राक्ष रक्षा से दूर होने लगा, वो फिर रक्षा की ओर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसकी और रक्षा के गले में पहनी रुद्राक्ष की मालाएं आपस में उलझ गई थी, मानो उनका गठबंधन कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही हो। रुद्राक्ष और रक्षा की गले की रुद्राक्ष की माला ने तो इनका गठबंधन पहले से ही कर दिया था। रानी सा और सोनम भी ये सब देख रहे थे। कुछ तो बात है इस लड़की में, इसने रुद्राक्ष की जान बचाई और इसकी माला का यूं उलझना कहीं महादेव का कोई संकेत तो नहीं। हम कल ही राजपुरोहित से मिलकर ये बात सुलझाएंगे। रुद्राक्ष की माँ ने रुद्राक्ष और रक्षा को देखते हुए मन में सोचा। रक्षा मालाओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वही रुद्राक्ष बिना पलक झपकाए एकटक रक्षा को निहार रहा था। आज तक रुद्राक्ष की नज़रें किसी लड़की पर ठहरी नहीं थी, लेकिन आज वो रक्षा से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। हे महादेव, क्या कर रहे हो आप? ये लड़का मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं कोई हूर परी हूँ। ऊपर से ये आपके माला निकल ही नहीं रही। अरे निकल जा मेरी माँ, कब तक किसी अनजान को मेरे से चिपकाए रखेगी?
मेरे पति को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, रक्षा चिढ़ते हुए मन में सोच रही थी। रक्षा का बचपन से ही एक सपना था कि उसकी लव मैरिज हो। वो किसी अनजान के साथ जिंदगी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। वो तो किसी ऐसे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी जिसे वो अच्छे से जानती हो और शादी के बाद प्यारी भरी जिंदगी की शुरुआत हो। रक्षा चाहती थी कि बस एक ही लड़के से प्यार करके उसी से शादी हो, इसलिए रुद्राक्ष का उसके इतना नज़दीक होना उसे अजीब लग रहा था। रुद्राक्ष को रक्षा को यूं परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा था। ये हमें क्या हो गया है? हम ऐसे किसी पराई स्त्री को देख नहीं सकते। शिव शिव क्षमा करें महादेव, मैं अभी इस माला को निकालता हूँ। रुद्राक्ष ने दिल में सोचा। आप रुकिए, मैं करती हूँ, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। आप कोशिश कीजिए एक बार, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और माला छोड़ दी। रुद्राक्ष ने पहले तो उस गांठ को परखा और फिर एक दो बार फेर कर ही माला सुलझा दी। ओह शुक्र है, रक्षा ने मन ही मन शुक्र मनाते हुए कहा। रुद्राक्ष माला सुलझाते ही जल्दी से खड़ा हो गया। माँ हम चलते हैं, आप इनका ख्याल रखिए। रुद्राक्ष अपनी माँ से इतना कहकर तुरंत वहाँ से निकल गया। रुद्राक्ष की माँ ये जानने के लिए बेचैन थी कि क्या रक्षा ही वो लड़की है जो रुद्राक्ष के कुंडली दोष को सही कर सकती थी। रुद्राक्ष बड़ी बेचैनी के साथ अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हम उस लड़की से इतनी प्रभावित हो रहे हैं? पहली बार हमने किसी लड़की को नज़र उठाकर देखा है। ना जाने क्या जादू है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रुद्राक्ष कमरे में आगे पीछे घूमते हुए रक्षा के ख्यालों में खोया था। हम कल देवगढ़ के लिए निकल जाएंगे। जब तक ये लड़की यहाँ है हम यहाँ नहीं रहेंगे, रुद्राक्ष ने अपने पलंग पर बैठते हुए कहा। वैसे बेटा आपको कपड़े बदल लेना चाहिए, इन पर खून लगा है। रजिया जी रक्षा की ओर देखते हुए कहती हैं। जी आंटी जी। नेहा हमारा बैग। रक्षा इतना कहकर अचानक से रुक गई। वही छोड़ दिया रास्ते में, मुझे लगता है अब तक वो कोई चुराई कर ले गया होगा। सोनम ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं आपके लिए कपड़े मंगवा लेती हूँ, रजिया जी ने सोनम से कहा। रजिया जी एक ताली बजाते ही वहाँ दो नौकरानी दौड़ते कमरे में आई। हुकुम रानी साहब, दोनों ने एक साथ रजिया जी से कहा। ये दो रक्षा कुछ दिन तक यही हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। तुम दोनों इनके साथ रहोगी और इनका ख्याल रखोगी। बाकी और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रहे इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानती हो। रजिया जी ने बड़े रौब के साथ तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा। जी जी रानी साहब, नौकरानियों ने बस झुकाए हुए कुछ घबराहट भरी आवाज में कहा। रक्षा और सोनम भी उन्हें देख चौंक उठी, क्योंकि उन दोनों के साथ तो अब तक उनका व्यवहार नर्म ही था। बाप रे, ये आंटी तो बड़े गुस्से वाली हैं। संभल कर सोनम, कहीं तुझे मृत्यु दंड ना दे दें। कहीं गुस्से में सोनम ने मन ही मन घबराते हुए सोचा। हम चलते हैं, आप हमारे खास मेहमान हैं, आपको यहाँ किसी तरह की कमी नहीं होगी। सोनम, आपका कमरा साथ वाला ही है, सुशीला आपको ले जाएगी। रजिया जी ने सोनम को सुशीला यानी कि नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों तो उनका दूसरा रूप देख पहले ही घबराई हुई थी, इसलिए उन दोनों ने बस गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद रजिया जी तो वहाँ से चली गई। जी, आप दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा, हम यही कमरे में के बाहर खड़े हैं। एक नौकरानी सर झुकाए कहती है। पहले तो हम दोनों के लिए प्लीज़ आप कुछ कपड़े ले आइए, रक्षा ने बड़े प्यार से के साथ कहा। जी, इतना कहकर वो दोनों नौकरानियां वहाँ से निकल गई। रक्षा तो ठीक तो है यार,
क्या ज़रूरत थी वहाँ हीरो बन के बीच में टपकने की? देख क्या हालत बना ली है। सोनम ने रक्षा के पास पलंग पर बैठते हुए कहा, मैं ठीक हूँ यार, कोई बात नहीं। अगर वो हमारे लिए उन गुंडों से लड़ रहे थे तो हमारा भी फर्ज बनता है ही था उन पर होते बाहर को रोकना। रक्षा ने सोनम से कहा, सीरियसली ऐसे कौन फर्ज निभाता? 1 मिनट क्या कहा? तुम्हें उन पर ऐसे वर्ड्स ना टिपिकल इंडियन वाइफ यूज करती हैं अपने पति परमेश्वर के लिए। सोनम ने रक्षा को छेड़ते हुए कहा और फिर ठहाका लगाकर हंसने लगी। बस कर तू, किसी ने सुन लिया तो हम दोनों को महल से बाहर गाय के तबेले में रात कटवाएंगे। मारते रहना मच्छर वहाँ। रक्षा ने सोनम को देखते हुए कहा, हाँ हाँ देखा मैं सब। तुम दोनों की जोड़ी वैसे मस्त लगेगी और तुम राज करेगी राज जैसे वो रानी सा करती हैं। सोनम ने हंसते हुए कहा, कुछ भी मत बोल, मेरा उनका कोई मेल नहीं। वो राजा हैं यहाँ के और मैं। रक्षा ने उदासी भरी आवाज में अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहा। रक्षा की जिंदगी में आज तक उसे आराम नहीं मिला था। उसकी चाची ने उसे नौकरानी की तरह रखा था। ये लीजिए आपके कपड़े, एक नौकरानी कपड़ों के साथ अंदर आते हुए कहती है। रक्षा और सोनम दोनों उन कपड़ों की ओर देखते हैं। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। सोनम उन रंग बिरंगे कपड़ों को देखते हुए कहती है। रेशमी कढ़ाई के साथ वो लहंगा चोली और भी खूबसूरत लग रहा था। ये तो बहुत महंगी होंगी, रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। थैंक यू सो मच। सोनम ने कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन नौकरानियों के चेहरे से वो समझ गई थी कि उसे समझ नहीं आया। मेरा मतलब था धन्यवाद। सोनम ने फिर से नौकरानी से कहा। नौकरानी एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक आलीशान कमरे में तंबाकू की महक फैली हुई थी। रानी रजिया बड़े रौब के साथ एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, जिसे बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। सोहन जी कल सुबह ही राजपुरोहित यहाँ ठाकुर हवेली में होने चाहिए। हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। रजिया जी ने सोहन जी से अपने हुक को एक कस लेते हुए कहा। जो हुकुम रानी साहब, हम अभी पुरोहित जी को संदेश भिजवा देते हैं। सोहन जी ने सर झुकाए कहा। रजिया जी ने सोहन जी को हाथ के इशारे से जाने को कहा। सोहन जी इशारा मिलते ही वहां से चले गए। अगर पंडित जी ने कहा कि वो लड़की रक्षा है जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं तो कल ही शादी होगी। इस हफ्ते बाद रुद्राज 25 साल का हो जाएगा। रजिया जी ने एक कस भरते हुए सोचती हैं। बस बहुत हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि वो लड़की हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हमारे बेटे के 25 साल पूरे होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। रजिया जी मन ही मन सोच रही थी। देवसेना जी कुछ समझ ऐसे ही सोच में डूब रही। कुछ समय बाद वो कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। रानी सा, खाना तैयार है, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। एक नौकरानी ने रजिया जी से कहा। हमारे मेहमान, उन्होंने खाना खा लिया क्या? रजिया जी ने पूछा। उनका खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया गया है। दादी रानी सा ने आपको बुलाया है। नौकरानी सर झुकाए ही सब कहती और रजिया जी के इशारे से उल्टे पैर लौट जाती है। माय गॉड, इतनी बड़ी थाली और इतना खाना, ये तो मेरे पूरे हफ्ते भर का खाना है जो इन लोगों को एक हो प्लेट में सजाकर सामने रखा है। सोनम ने राजस्थानी पकवानों से भरी एक बड़ी सी थाली को देखते हुए कहा। सोनम रक्षा को आराम करने को कहकर खुद अपने कमरे में थी। रक्षा की तो तबीयत इतनी ठीक भी नहीं थी कि वो बैठकर खाना खा सके। वो तो बस अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमजोरी के कारण वो सो चुकी थी। रुद्राक्ष कुछ देर पहले ही खाना खाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। रक्षा का कमरा उसके कमरे से पहले था। एक बार उनकी तबीयत पूछ लूं क्या? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा।
इस वक्त किसी लड़की के कमरे में मुझे नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्ष अपने आप में ही बातें कर रहा था। अब तो वो रक्षा के कमरे के पास पार कर आगे आ गया था। बस एक बार देखने में क्या बुराई है। उसने मिलूंगा नहीं, दूर से देखूंगा, ये सोच कर रुद्राक्ष रक्षा के कमरे की ओर पीछे मुड़ गया, लेकिन 2-3 कदम चलते फिर रुक गया। अगर वो मुझे यूं चोरी से उन्हें देखते हुए देखेंगी तो क्या सोचेंगी? रुद्राक्ष दिल और दिमाग की इस जंग में उलझ गया था। दिमाग सोच रहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए, पर दिल तो रक्षा को एक नज़र देखने के लिए बेकरार था। हे शिव जी, हम क्या करें, जाएं कि नहीं? रुद्राक्ष वही खड़ा सोच रहा था। उन्होंने मेरी जान बचाई है, हमें उनका हाल तो एक बार पूछना चाहिए ही, है ना शिव जी? हाँ, आखिर वो हमारे मेहमान हैं। रुद्राक्ष खुद के दिल और दिमाग को ही रक्षा के पास जाने की वजह बता रहा था। इतना सोचते ही रुद्राक्ष एक पल गवाए रक्षा के कमरे के बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये जवाब क्यों नहीं दे रही? रुद्राक्ष ने कुछ परेशान आवाज में कहा। रुद्राक्ष ने अंदर आकर देखा तो रक्षा पलंग पर आंखें बंद करे के लेटी हुई थी। उस खूबसूरत गुलाबी लहंगे में रक्षा किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। रुद्राक्ष की आंखें तो रक्षा को देखती ही रह गई। उसे खुद पता नहीं चला कब उसके कदम उसे रक्षा तक खींच लाए। कमरे में जलती लालटेन की रोशनी और चमेली के फूल की खुशबू तो माहौल को रोमांटिक सा बना रहा था। रुद्राक्ष का दिल की धड़कनों तो मानो रेल के इंजन की तरह तेज थी। रक्षा के बदन की खूबसूरती रुद्राक्ष के दिल को घायल कर गई थी। रुद्राक्ष ने अपने थूक को निगलते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। हे, हम क्या सोच रहे थे? ये ठीक है, हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इतना सोचकर रुद्राक्ष वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि किसी ने सिसकते की आवाज़ उसके कानों में आने लगी। उसने आसपास देखा और रक्षा की ओर मुड़ गया। ये रो क्यों रही हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए सोचा। वो रक्षा थी जो नींद में रोते हुए सिसक रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रक्षा ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। रुद्राक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पलंग पर रक्षा के पास बैठ गया। सब ठीक है, रुद्राक्ष ने रक्षा के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।